वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावत इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन व क़ाल इन्नल हुसैनो मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात व क़ाल अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मन बका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्नह। बरादरान मिल्लत मुहिब्बान अहले बैत, हुसैन की पसली शिकस्ता माँ को करबला के 72 शहीदों का पुरसा देने के लिए जमा होने वाले शियायाने हैदर कर्रार, मातम दाराने सैयदुश शुहदा, बारगाहे हुसैनी दर हकीकत इंसानियत का पैगाम देती है। हुसैन की ज़ात मुक़द्दस इत्तिहाद का मरकज है। कौन हुसैन? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे। कौन हुसैन? जो सवारे दोशे रसूल। कौन हुसैन? जो फातिमतुज़ ज़हरा के आगोश के पाले। कौन हुसैन? वो हुसैन के जो आलमे सजदा में सरकारे दो आलम की पुश्ते अक़दस पर आ जाएं तो हुक्म रब होता है मेरे हबीब उस वक्त तक सजदे को तूल देते जाना जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से न उतर आए। वो हुसैन जिसकी खुशी रसूल की खुशी, वो हुसैन जिसकी मर्जी मर्जी खुदा, वो हुसैन जो दीन पनाह है, वो हुसैन जिसके लिए ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन। इस तरह से ज़ियारत करके अकीदतों के साथ बारगाहे मासूम-ए कौनैन में सलाम के नजराने पेश करें और हुसैन की पसली शिकस्ता मां को पुरसा दे सके। हाँ अजीजाने गिराम, अब आपके सामने ताबूतों का सिलसिला शुरू। पहला ताबूत अजीम शख्सियत जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा, बुजुर्ग सहाबी, साहब हदीस, शुजाए ज़माना, आबिद शब जिंदादार, इमाम हुसैन के सहाबियों में अपनी एक हैसियत रखते थे, मारूफ शख्सियत। रोज़े आशूरा जब उमर इब्न हज्जाज ने मैमने की फौज के साथ हुसैनी लश्कर पर हमला किया तो इस लश्कर में, इस हमले में ये जब गर्द छटी है तो गर्द छटने के बाद देखा कि हुसैन का यह अजीमुल मर्तबत नासिर जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा अपने खाको खून में एड़ियां रगड़ रहे हैं। और अब दूसरा ताबूत जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमैर कल्बी सहाबी थी। मैं अपनी ज़ौजा उम्मुल वहब के
मैदान करबला में नुसरत हुसैन के लिए तशरीफ लाए थे। हाँ, जंग किया इजाजत लेने के बाद और बहुत से यजीदियों को फिन्नार किया और उसके बाद जामे शहादत नोश किया। रवायत की लफ्ज़ें हैं कि जब आप जामे शहादत नोश कर चुके तो आपकी माँ, आपकी ज़ौजा आपके लाशे अतहर पर पहुंची। यजीदियों को यह भी गवारा न हुआ और मैदान जंग में ही आपकी ज़ौजा को भी शहीद कर दिया गया। और अब इसके बाद तीसरा जनाबे वहबे कल्बी, इंतहाई मुकद्दस शख्सियत और अपनी मां कमर के साथ ज़ौजा को रुखसत करा के जदा। अब इसके बाद अगला ताबू बुरैर इब्ने खुरदैर हमादानी, हाँ ये असहाबे अली में से थे, हाफिज़े कुरान थे, लोग इन्हें सैयदुल कुरा कहते थे। बहुत से कारिए कुरान इनके शागिर्द थे। इनकी एक अजब और अलग मंजिलत थी। मैदान में इसने जिहाद लेकर आए, आके शिद्दत से जंग की, बहुत से यजीदियों को फिन्नार किया और उसके बाद जख्मों से चूर होकर अर्श-ए-ज़ीन से फर्श जमीन पर आए और उसके बाद जामे शहादत नोश किया। फिर इसके बाद अगला था जनाबे मिनहज इब्न सहन, इमाम हुसैन की कनी हसीना के बतन से मदीने से इमाम के साथ अपनी मां के साथ साथ आए थे। करबला में इजाजत लेकर जंग किया और जामे शहादत नोश किया। उमर इब्ने खालिद अशराफ कूफा में थे, मुहिब्बे अहले बैत थे। शुरू में जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील का साथ दिया। जब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत वाक़े हो गई तो कूफा से छिपते छिपाते पूरा शौक दौर के वजह से नुसरत हुसैन के लिए करबला में तशरीफ लाए। इजाजत लेकर मैदान करबला में आए, जंग की, जख्मों से चूर हुए और जामे शहादत नोश किया। हाँ इस अजीजान गिरामी, इसके बाद अब कौन? यजीद इब्ने ज़ियाद, ये वो शख्सियत के कूफा के शरीफ शियों में और कूफा के मशहूर शियों में से थे। इंतहाई बहादुर, इंतहाई शुजा, जंग आज़मा, बहुत बड़े तीरंदाज, 5 दुश्मनों से ज्यादा दूर से तीर फेंक फेंक कर ही यजीदी फौज के शहीद कत्ल कर डाले और इसके बाद तलवार लेकर मैदान में आ गए। शिद्दत से जंग की, बहुत से यजीदियों को फिन्नार किया, जख्मों से चूर होकर जमीन करबला पर आए और जामे शहादत नोश किया। इसके बाद मजमा इब्ने अब्दुल्ला मसजही, ये साहबी हजरत अली जंग सिफ़ीन में शरीक थे। नुसरत इमाम में इसने जिहाद लेकर जिहाद किया, बहुत से यजीदियों को फिन्नार किया और जामे शहादत नोश किया। इसके बाद जनादा इब्न हारिस, कूफे के बाशिंदे, मशाहिर शिया, ऐद रसूल में मौजूद थे। फिर हजरत अली के साथ जंग सिफ़ीन में जिहाद किया। फिर आप जनाबे मुस्लिम के साथ उनके जिहाद में भी शरीक रहे और जनाबे मुस्लिम का पूरा साथ दिया और रोज़े आशूरा नुसरत इमाम में जामे शहादत नोश किया। इसके बाद शुंदा इब्ने हिज्र कंदी, कूफे के मुमताज शिया, हजरत अली के सहाबी, जंग सिफ़ीन में कंदा और माजिदा के 2 रिसालों के अफसर थे। रोज़े आशूरा जंग के इब्तिदाई हंगाम में नुसरत इमाम करते हुए शहीद हुए। इसके बाद उमैया इब्ने साद ताई, सहाबी हजरत अली, जंग सिफ़ीन में शरीक होकर कारहाए नुमाया अंजाम दिया। करबला में इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। रोज़े आशूरा हमले ऊला में
जामे शहादत नोश किया। इसके बाद जबला बिन अली शैबानी कूफा के बाशिंदे, इंतहाई बहादुर और शुजा साहबी हजरत अली जंगे सिफ़ीन में शरीक हुए और कारहाए नुमायां अंजाम दिया। रोज़े आशूरा हमले ऊला में जामे शहादत नुसरत इमाम करते हुए नोश फरमाया। इसके बाद जनादा इब्ने काब हारिस अंसारी इमाम हुसैन की हमराही में मक्का मुअज़्ज़मा से अपने घर के मुताल्लिकीन के साथ तशरीफ लाए और नुसरत इमाम करते हुए हमले ऊला में जामे शहादत नोश किया। इसके बाद हारिस इब्न उमरुल कैस, हारिस इब्न उमरुल कैस शुजान रोजगार, आबिद शब जिंदादार, इंतहाई जाहिद शख्सियत करबला में उमर साद की फौज में दाखिल होकर पहुंचे थे। लेकिन जब सुलह के इम्कानात खत्म हो गए तो एक मर्तबा उस तरफ से नुसरत इमाम हुसैन के लिए इमाम के पास तशरीफ ले आए और इमाम के लश्कर में शामिल होकर रोज़े आशूरा हमले उला में जामे शहादत नोश किया। और इसके बाद जनाबे हारिस इब्न नैहान, इनके वालिद नैहान हजरत हमजा के गुलाम, ये खुद सहाबी अली और इनका ये अजीम शरफ जनाबे अमीर के बाद जब मौलाए मुत्तकियान की शहादत हो गई तो अब ये इमाम हसन के पास तशरीफ है। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन की खिदमत करते रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। मदीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ करबला तशरीफ लाए और हमले उला में जामे शहादत नोश फरमाया। इसके बाद हबशा बिन कैस नहबी आलिम दीन राविया हदीस नुसरत इमाम में आशूरा के दिन हमले उला में शहीद हुए। इसके बाद हिलास इब्न अम्र अज़दी असहाबे अली में से मौला अली के जमाने खिलाफत कूफा के पुलिस अफसर थे। मैदान करबला में उमर साद की फौज के साथ आए थे, मगर जब सुलह के इम्कानात खत्म हो गए तो अब इन्होंने उमर साद के लश्कर को छोड़ा और इमाम के पास तशरीफ लिया। रोज़े आशूर हमला उला में जामे शहादत नोश की। और अब कौन? साहिर बिन उमरु सलमी कंदी असहाबे रसूल राविया हदीस बैत रिजवान के शरफ से भी मुशर्रफ, जंग खैबर में शरीक थे, इंतहाई शजा और बहादुर, बहुत बड़े मुहिब्बे अहले बैत, मक्का से इमाम के साथ करबला तशरीफ लाई और हमले उला में जामे शहादत नोश की। इसके बाद सवार बिनते अबी उमैर नहमी आलिम दीन राविया हदीस, जब गुफ्तगू सुलह के दौरान करबला की आमद हुई, रोज़े आशूर हमले उला में जामे शहादत नोश किया। और इसके बाद अब कौन? शबीब इब्ने अब्दुल्ला, इंतहाई मुक़द्दस शख्सियत, हारिस इब्ने शरीक के गुलाम, सहाबी रसूल, मौला अली के सहाबी, मौला अली के साथ जमलो सिफीनो नहरवान में शरीक रहे और ये शरफ भी हासिल है। करबला में अपने आकाज़ादों के साथ खिदमत इमाम में तशरीफ लाई थी। रोज़े आशूरा हमले उला में जामे शहादत नोश फरमाया। इसके बाद जनाबे शुएब बिन अब्दुल्लाह लहशली हजरत अली के साथ आपके साथ जबल में
सिफ़ीन में, नहरवान में, इन तमाम जंगों में शहीद हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से करबला तशरीफ लाए थे। रोज़े आशूरा हमले उला में जामे शहादत नोश किया और इसके बाद हैं अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुर्रब अंसारी, साहबी रसूल थे, हदीस गदीर के रावी हैं। और दूसरी शरफ यह है कि खुद गदीर में मौजूद थे, इसलिए हदीस गदीर और वाक़े गदीर के गवाह भी हैं। मौला अली के मखसूस शागिर्दों में है। तालीम कुरान मौला अली से हासिल की, खुद हाफिज कुरान और आलिम इल्म दीन थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला मक्के से तशरीफ लाई और हमले उला में जाम शहादत नोश फरमाया। इसके बाद अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल्ला मुअज़्ज़ज़ बहादुर जंग आज़मा कूफा से 53 खुतूत कूफा वालों के लेकर वफ़द के साथ तशरीफ लाए थे। इसके बाद जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम कूफा भेजा तो जनाब मुस्लिम के साथ कूफा वापस गए। कूफा में जनाब मुस्लिम का पूरी तरह साथ दिया और जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद कूफा से छिपते छिपाते इमाम हुसैन की खिदमत और नुसरत के लिए करबला पहुंच गए और हमले उला में जामे शहादत नोश फरमाया। जा चुका है, चले हाँ जीदा निगरान। उसके बाद ताबूत आपके सामने पहुंच चुका है। अम्मार बिन अबी सलामा रसूल खुदा का जमाना इन्होंने देखा, हजरत अली के साथ जंग जमल और सिफ़ीन और नहरवान में शरीक रहे, करबला में हमले उला में शहीद और अब कासिद इब्ने ज़ुहैर ये दौरा ये और इनके दो भाई असहाबे अली में से आपके साथ जंगों में शरीक हुए। इमाम हुसैन ने जब हिजाज मुराजात की तो ये कूफा से तशरीफ लाए और इमाम हुसैन के साथ करबला में मिले और हमले उला में जामे शहादत नोश की। इसके बाद अगला शहीद मुक़द्दस शहीद, हर शहीद मुक़द्दस, हर शहीद आफ़ताब हिदायत कुदूस इब्ने ज़ुहैर इब्ने हारिस तुग़लबी, ये कासिद इब्ने ज़ुबैर के भाई सहाबी अली नुसरत इमाम हुसैन के लिए वारिद करबला हुए और हमले उला में जामे शहादत नोश की। इसके बाद मसूद इब्ने हुज्जाज तमीम कूफा के मशहूर शिया अली के मशहूर चाहने वाले शुजाए रोज़गार अपने फर्जंद अब्दुर्रहमान के साथ मसलहतन उमर साद की फौज में शामिल होकर करबला पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को खिदमत इमाम में सलाम करने के लिए हाजिर हुए, लेकिन उस दिन के बाद से फिर इमाम के पास रह गए और पलट कर नहीं गए। और उसके बाद इज़्न इमाम के साथ मैदान में आए, जंग करते हुए बहुत से यजीदियों को फिन्नार किया और जामे शहादत नोश की। इसके बाद जो ताबूत आपके सामने मुस्लिम इब्ने कसीर सदफी अज़दी रसूल खुदा का जमाना देखा, जंग जमल में हजरत अली के साथ थे। इसी जंग जमल में आपकी पिंडली अक़दस पर तीर लगा और उसका असर यह हुआ कि पैरों में लंग पैदा हो गया।
मगर नुसरत इमाम का जज्बा, हुसैन करबला वारिद हुए और ये नुसरत इमाम के लिए करबला पहुंच गए और हमले उला में जामे शहादत नोश की। इसके बाद जो ताबूत आपके सामने आने वाला है, मुस्कत इब्ने ज़ुहैर तुगलक अपने दो भाई कासिद और कुर्दूस के साथ हजरत अली की मोहब्बत में, हजरत अली के साथ मुख्तलिफ लड़ाइयों में शरीक जिहाद रहे और उसके बाद नुसरत इमाम हुसैन के लिए करबला तशरीफ लाए और हमले उला में जामे शहादत नोश की। इसके बाद जो ताबूत अब आपके सामने आ रहा है, कनाना इब्ने अतीक तुगलबी, कूफा के बाशिंदे, शजाए रोजगार, आबिद ज़ाहिद, हाफिज कुरान, लड़ाई छिड़ने से पहले मैदान करबला में इमाम हुसैन की जाते बाबरकत के पास पहुंच गए। रोज़े आशूरा हमले उला में जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश किया। इसके बाद एक अजीम जाते मुक़द्दस नोमान इब्ने उमरू असदी, कूफा के बाशिंदे, असहाबे अली में से जंग सिफ़ीन में शिरकत फरमाई, अपने भाई हिरास इब्ने उमरू असदी के साथ करबला में उमर साद की फौज में शामिल होकर आए। शराइत सुलह जब कबूल नहीं हुई तो इन्होंने लश्कर यजीद छोड़ा और हुसैनी लश्कर में शामिल हुए। रोज़े आशूरा हमले उला में जामे शहादत नोश किया। अब इसके बाद जो ताबूत बरामद होने जा रहा है और जो जल्द आपके सामने पहुंचने वाला है, नईम इब्ने उजलान अंसारी, ये और इनके दो भाई और रोज़े आशूर हमले उला में जामे शहादत नोश किया। इसके बाद जनाबे उमरू बिन जनादा बिन काब खज़रजी अपने वालिद जनाबे जनादा की शहादत के बाद मां की हिदायत के बामौजिब इमाम की खिदमत में आकर जंग की इजाजत मांगी। उम्र कम थी, बच्चा थे, लाजमी नतीजा था कि इमाम ने इजाजत देने में थोड़ा तकल्लुफ किया और उसके बाद कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे वालिद का ही गम बहुत काफी है। तो एक मर्तबा इस बच्चे ने दस्ते अदब जोड़े और दस्ते अदब जोड़ के कहते हैं, मौला ये मुझको सिलाहे जंग मेरी माँ ने ही सजे हैं और मेरी माँ ने ही कहा है, बेटा जाओ और हुसैन पर अपनी जान कुर्बान पाएं। पहली जिंदगी भी मोहब्बत हुसैन में कुर्बान की। आपके वालिद ने मज़ाहिर रसूल खुदा की दावत की, रसूल खुदा के साथ जनाबे हबीब अपने दोस्त हुसैन की दावत की, नाना के साथ नवासे हबीब को शौक ज़ियारत हुसैन बाला खाने पर पहुंचे। जैसे ही दूर से हुसैन के चेहरे अक़दस पर निगाह पड़ी, हबीब ने कदम बढ़ा दिए इस्तकबाल के लिए और अर्श छत से फर्श जमीन पर आ गए। हबीब ने जान खुदा के हवाले की। घर में मेहमान की सूरत में रसूल के साथ हुसैन भी तशरीफ लाए, हसन भी तशरीफ लाए। खाना चुना गया, लाश को छिपा के रख दिया गया था, जाहिर नहीं किया जा रहा कि बेटा मर गया है। बस अज़ीज़ाने गिरामी मज़ाहिर ने दस्ते अदब जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह खाना नोश फरमाइए। रसूल ने उसके जिस्म को देखा और कहते हैं, नाना मैं दुआ करता हूं
आप आमीन कहिएगा। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने दुआ की, परवरदिगारा क्या तू चाहता है कि हुसैन खाना खाए तो मेरे हबीब को लौटा दे। हबीब कलमा पढ़ते हुए उठे। हाँ, हबीब ने ये दूसरी जिंदगी भी हुसैन के सदक़े में पाई। फिर उसके बाद अब वो मंजर आया और वो वक्त आया कि हुसैन करबला पहुंच चुके हैं। फौजें यजीद की रोज बरोज आ रही, बहन घबरा रही। जब फौजों के हम हमें बढ़े, एक मर्तबा ज़ैनब ने भाई से कहा, भैया क्या आपका कोई नहीं है जिसे आप बुलाएं? और उसके बाद सर झुकाया हुसैन ने, तो जैसे ज़ैनब ने याद दिलाया, भैया बचपन के दोस्त हबीब भी तो हैं। उन जाहिर ज़ौजा ने पूछा क्या इरादा है? कहते हैं कि मेरा जाने का इरादा नहीं है। तड़प गई ज़ौजा, ए हबीब मेरी चादर ओढ़ के बैठो, मैं अपने मौला की नुसरत को जाऊंगी। बड़ा दोस्ती का दावा था मगर अब बुलाया तो जाना नहीं चाहते। आंखों से आंसू जारी हुए, तड़प के कहते इम्तिहान ले रहा था ताकि तू भी मेरे साथ शरीके जिहाद हो जा। लीजिए अभी पहुंचे हुसैन, सलाह जंग नहीं बल्कि अलम हुसैन ने सजे थे करबला में। एक अलम बचा के रख लिया था। लोगों ने पूछा मौला ये अलम किसके लिए है? कहते हैं इसका लेने वाला अभी कूफा की तरफ से आना चाहता है। ये कहना था कूफा की तरफ से गर्द नमूदार हुई। रवायत की लफ्ज़ें हैं चंद फिकरात इस दोस्त के लिए समात फरमा ले। फिर ताबूत अगला आपके सामने आता है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, अलम लिया, हुसैनी सिपाहियों में खुशी का नारा तकबीर बुलंद हुआ। हाँ आज़ादाराने सैयदुल शुहदा, पहली मर्तबा ज़ैनब ने वारिदे करबला होने के बाद से हुसैन के साथियों में नारे तकबीर खुशी का सुना था। रवायत की लफ्ज़ के एक मर्तबा हबीब ज़ोहर की नमाज के वक्त जंग करते हुए अर्शे ज़ीन से फर्शे ज़मीन पर आए। हुसैन हबीब के लाशे पर पहुंचे, लेके आए, गंजे शहीदा में रखा। मगर अब तक हुसैन जो लाशा ला रहे थे रख देते थे। ज़ैनब फर्शे अज़ा बिछा देती थी। जब हबीब का लाशा लाके गंजे शहीदा में रखा, बहन के खेमे में आए तो तारीख ने अजब जुमला लिखा, बारल इनकिसार अला वजिल हुसैन। हुसैन के चेहरे पे कमजोरी के आसार नुमाया हुए। तड़प के ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया खैरियत तो है? ए बहना, बचपन के दोस्त ने साथ छोड़ दिया। अजब जुमला कहा, भैया दिल संभालो, अभी मेरा अब्बास जिंदा है। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम है। अब वो ज़ात मुक़द्दस जिसे हुर कहते, सुबह आशूर खिदमत इमाम में आए। अकेले नहीं आए, भाई साथ आए, बेटा साथ आया, गुलाम साथ आया। ताबूत ये के बाद दीगरी आपके सामने जा रहे। मुसय्यब बिन यजीद रिहाई, जनाब हुर के भाई, सुबह आशूर फौज यजीदी से निकलकर हुसैन की बारगाह में आए। बहुत से दुश्मनों को कत्ल करके जाम शहादत नोश किया। इसके बाद जनाब हुर का बेटा हुज्र इब्न यजीद रिहाई इजाजत लेकर जिहाद के लिए मैदान करबला गए। जख्मों से चूर होकर जमीन करबला पर गिरा। जमीन करबला पर हुर तेजी से दौड़ा के बेटे के लाशे को उठा लाया। जब करीब पहुंचा, अजब मंजर देखा। हुर का आका हुसैन हुर के बेटे का सर जानू पे रखे हुए
और अपने रुखसार को रुखसार से मिलाए हुए प्यार कर। मैं एक मर्तबा हुर झुका और झुक के बेजवान बेटे के लाशे को उठाना चाहा। हुसैन ने हुर के सीने पे हाथ रख, कहते हुर, बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे को नहीं उठाया करता। लीजिए, हुसैन ने हुर को तो रोक दिया, मगर मैं सवाल करूंगा इमाम की बारगाह में, मौला जब 18 साल का जवान जमीन करबला पर गिरेगा तो कोई ना होगा जो सहारा दे आपकी ज़ईफ़ी और बच्चों का साथ, अजरुकुम अल्लाह। उसके बाद जनाबे हुर इब्ने यजीद रिहाई सुबह आशूर आए, अपने गुनाहों की माजरत और माफी की हाथ जोड़ के, और उसके बाद बेटे और भाई की शहादत के बाद इसने जिहाद लिया, मैदान करबला में आए, जंग की, जख्मों से चूर हुए, बहुत से दुश्मनों को फिन्नार किया और अर्श-ए-ज़ीन से फर्श जमीन पर आए। लीजिए हुर, लीजिए इमाम, हुर के लाशे पर पहुंचे, लाशे हुर को उठाया और ला के गंजे शहीदा में रख दिया। और अब इसके बाद अबू समामा साइदी, इनका नाम उम्र इब्ने अब्दुल्ला था और कुन्नियत अबू समामा थी। इंतहाई शजा और बहादुर थे, शह सवारों में थे, मौला अली के मशहूर शियों में थे। रोज़े आशूरा वक्त ज़ुहर जब आया तो यही वो ज़ात मुक़द्दस थी जो इमाम की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं, मौला ज़ुहर का वक्त आ गया है, दिल चाहता है कि आखिरी नमाज आपके साथ पढ़ लें। हाँ, लीजिए, नमाज की इजाजत मांगी गई, मगर दुश्मनों में नमाज की इजाजत भी नहीं थी। तो अब इसके बाद ये कहते हैं, मौला आप जमात कायम करें। हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ इन्होंने भी जंग की और जख्मों से चूर होकर गिरे और जाम शहादत नौश किया। अबू समामा साइदी ये भी वो हैं कि जिन्होंने अब इसके बाद सईद ज़ुहैर, सईद वो हैं जो कूफा वालों के आखिरी खुतूत लेकर मैदान करबला में इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाए और फिर हुसैनी के पास रहे, वापस नहीं गए। और ज़ुहैर इब्ने कैन ये पहले मुखालिफों में थे, फिर हुसैन की बारगाह में तशरीफ लाए। हुसैन ने इन्हें बुलाया था, अली अकबर को भेज के बुलाया। ये वो दो शहीद हैं कि जब यजीदियों से कहा गया कि तीरों की बारिश रोक दो, तो उन्होंने कहा, हुसैन को अगर नमाज कुछ फायदा देती हो तो पढ़ें, मगर ना हम नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे और न तीरों की बारिश रोकेंगे। रवायत की लफ्ज़ें हैं। और इस तरह से यजीदियों ने यह भी साबित कर दिया कि ना उनको नमाज का कोई ख्याल है और न वो मुसलमान है। हाँ अजीज़ाने गिरामी, नमाज कायम हुई। सईद और ज़ुहैर हर आने वाले तीर को अपने जिस्म अक़दस पर रोकते रहे और नमाज चलती रही। जैसी सहाबी रसूल करबला में इनका छोटा भाई अली इब्ने क़र्ज़ा लश्कर यजीदी में, और यह उसी के साथ बहाने करते हुए आ गए और फिर वहां से निकल हुसैन की बारगाह में और हुसैन के साथ रहे। शुरू में इन्होंने इंतहाई जरिए बहादुर थे, तलवार से जिहाद, बहुत से यजीदियों को फिन्नार किया, लेकिन जब तीरों का मेह बरसने लगा, हुसैन एक हदफ थे। तो उमर इब्ने क़र्ज़ा हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ में, हुसैन के सामने आके खड़े हो और हर आने वाले तीर को अपने सीने अक़दस पर रोकते रहे। अब इसके बाद नाफे इब्ने हिलाल जमल अपने कबीले के सरदार, इंतहाई शुजा,
हाफिज कुरान, आलिम इल्म दीन, सहाबी अली, रावी हदीस, सिफीन और जमल और नहरवान में मौला अली के साथ शिरकत की। कूफा के रास्ते में इमाम से आके मिले। रोजे आशूरा नमाज ज़ोहर के बाद इन्होंने जहरालूद तीरों से जंग शुरू की। 12 यजीदियों को जहरालूद तीरों से कत्ल किया और फिर बहुतों को अपने उन्हीं तीरों से जख्मी किया और उसके बाद शिम्र के हाथों जाम शहादत नोश किया। इसके बाद शौज़ब इब्ने अब्दुल्लाह शजाए रोजगार, रावी अहादीस, सहाबी अली, कूफे के शियों में नुमाया हैसियत रखने वाले मुस्लिम इब्ने अकील का खत लेकर आबिस शाकरी के साथ खिदमत हुसैन में मक्का मौला अली के सहाबी शजाए रोजगार आबिस इब्ने शबीब शाकरी जंग सिफ़ीन के मौके पर मौला अली ने आबिस इब्न शबीब शाकरी को देख के फरमाया कि अगर आबिस जैसे लोगों की तादाद 1000 हो जाए तो इस जमीन पर अल्लाह की इबादत उस तरह होगी जो इबादत करने का हक है। जनाबे कूफा, जनाबे मुस्लिम जब कूफा पहुंचे थे तो इन्हीं आबिस ने जनाबे मुस्लिम का पूरी तरह साथ दिया और जनाबे मुस्लिम की शहादत के बाद ये आबिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करते हुए जामे शहादत नोश किया। फिर इसके बाद हंज़ला इब्ने असअद शाबी शियानान कूफा, इनकी एक खास सिफत इंतहाई बेहतरीन तकरीर करने वालों, मुअस्सर तकरीर करने वालों, मलका हासिल था तकरीर करने का और इसकी इस सिफत को करबला में मौला हुसैन ने जाहिर किया। जितनी सुलह की बातें हुई हंज़ला इब्ने असद इन सुलह की गुफ्तगू के लिए हुसैन ने अपनी तरफ से बराबर भेजा। हाँ अज़ीज़ा निगरान, जब शहादतों का बाजार गर्म, जोर के बाद हंज़ला इब्ने असद शाबी एक मर्तबा इज़्न जिहाद लेकर जंग करने के लिए मैदान में आए, मगर जो सिफत खास थी उस सिफत को उस वक्त भी इत्माम हुज्जत के लिए नहीं छोड़ा और दुश्मनों के सामने एक मुअस्सर तकरीर की। यह अलग मरहला था कि यजीदियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ तो बस एक मरतबा हमला कर दिया और शदीद जख्मों से चूर होकर हुसैन का ये नासिर अर्श ज़ीन से फर्श जमीन पर आकर जाम शहादत नोश कर गए। हुसैन करीब पहुंचे और लाशा लाकर गंज शहीदा में रखा। हाँ अज़ीज़ा ने, अब वो जो हबशी उन्नास अबू ज़र गफारी का गुलाम खरीदा इन्हें मौला अली ने और उसके बाद अबू ज़र गफारी को हिबा कर जब अबू ज़र गफारी की शहादत वाक़ई हो गई तो ये वहां से सीधे मदीने पहुंचे और अपनी जिंदगी मौला अली के हवाले कर दी। मौला अली के बाद इमाम हसन के साथ रहे, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन के साथ करबला तशरीफ लाए। सुबह से बार बार इज़्न जिहाद मांग रहे, मौला इज़्न जिहाद नहीं दे रहे। क्या और असलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम तुर्की
माले उस सिब्तैन में इनका नाम असलम के नाम से आया। रवायत की लफ्ज़ है कि हुसैन ने इन्हें अपने बेटे सैयद सज्जाद को इजाजत के लिए तशरीफ लाए। हुसैन ने जुमला कहते जाओ अपने आका से खेमे में इजाजत ले, खेमे में दानी के साथ शरीक हो जाओ, इसलिए तुझे मेरा गुलाम बनाया और गुलाम की कुर्बानी आका की कुर्बानी की नहीं जाती। जा मैं अपनी नियाबत अता करता हूं। लीजिए ये करम इमाम था, गुलाम बन के दाखिल हुआ, रुखसारे को इसके रुखसारे से मलना शुरू किया तो अब तक आंखें बंद थी, मगर इमाम के रुखसारे की खुशबू और ठंडक आंखें खोली, मुस्कुराते हुए जान इमाम के कदमों में निछावर कर दी। लीजिए अब वो मंजिल आ गई कि जनाब अनस इब्ने हारिस सहाबी रसूल आलिम दीन रावी अहदी शहादत हुसैन, खबर हुसैन रसूल से सुन चुके, तैयारी पहले से कर रहे, ज़ईफ़ी आ चुकी थी, पलकें आंखों पर लटक चुकी थी, कमर झुक चुकी थी। अब इन्होंने भी मैदान में जाने की तैयारी, मगर अंदाज अलग, रूमाल निकाला, लटकी हुई पलकों को एक मर्तबा ऊंचा किया और रुमाल से बांध के आंखों की रुकावट को दूर किया, फिर एक कपड़ा उठा के पटके की सूरत में कमर के गिर्द लपेट के अपनी कमर को सीधा किया। रवायत की लफ्ज़ें हैं कि हुसैन मुसलसल अपने इस बूढ़े मुजाहिद की तैयारी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लीजिए मैदान करबला में आए, जंग की और दर्जे शहादत पर फायज हुए। इसके बाद उज्जाज इब्ने मसरूफ कूफा के मुअज़्ज़ज़ शिया असहाबे हज़रत अली में थे, इमाम हुसैन से मक्का में दौरान क़याम जाकर मिले और वहीं से इमाम के साथ करबला तशरीफ ले आए। इज़्ने जिहाद हासिल किया और बहुत से दुश्मनों को फिन्नार करके बिलाखिर जाम शहादत नोश किया। अब इसके बाद ज़ैद बिन अरीब हमदानी, इनके वालिद रसूल के सहाबी थे, ये खुद बड़े आबिद व ज़ाहिद, रात भर इबादत करते, बहुत कम लोगों ने इनको सोते देखा, तहज्जुद गुजार थे, शुजाए ज़माना थे। सख्त जंग करने के बाद जाम शहादत नोश किया। लीजिए अब वो वक्त आया कि मौला अली के सहाबी इंतहाई आबिद व ज़ाहिद जनाब आम्र बिन शंदब ये भी मैदान करबला में आए और जंग करते हुए हुसैन पर अपनी जान को निछावर और जाम शहादत नोश की। साद इब्ने हारिस हजरत अली के गुलाम थे। आप मौला अली की शहादत के बाद इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहे। करबला में रोज़े आशूर अपनी जान इमाम हुसैन पर निछावर। इसके बाद यजीद इब्ने मुग़फ़ल असहाब मौला अली में जंग सिफ़ीन में शरीक हुए। हजरत अली ने सरजमीन एवाज़ में जो लश्कर थे उसमें ये मैमने के सरदार थे। इनका शुमार ताबईन में भी हो। रोज़े आशूरा नुसरत इमाम हुसैन करते हुए लीजिए ये भी शहादत के जाम को पीकर हुसैन पर कुर्बान हुए। अब वो मंजिल कि असहाब हुसैनी का आखिरी शहीद, ये 2 मरतबा जंग करी है,
एक मर्तबा हुसैन की हयात में इज़्न जहाद लेकर मैदान करबला में आए। जनाब सुवैद बिन उम्र रवायत के लोग शदीद जंग की, जख्मों से चूर होकर जंग करते करते ख़याम हुसैनी से बहुत दूर चले गए थे। वहीं अर्शे ज़ीन से फर्श जमीन पर आ गए। लोगों ने समझा कि शहीद हो गए। वहीं पर आलम बेहोशी में पड़े थे। वक्त गुजरता गया और कभी अकबर शहीद हुए, कभी अब्बास शहीद हुए, कभी औला मोहम्मद शहीद हुए। या आलम बेहोशी में थे। लोग समझ रहे थे कि ये शहीद हो चुके हैं, मगर वो मंजिल आई कि एक मर्तबा ज़मीन करबला को झटके आने लगे। लीजिए ज़लज़ला आने लगा। वो वक्त आया कि फिज़ाए करबला में अला क़ुतिल हुसैन बे करबला की आवाज गूंजी। बस सुवैद के कानों में इस आवाज का टकराना था कि तड़प के सुवैद उठे। पास से खंजर था, खंजर को उठाया और यजीदियों पर हमला कर दिया। लाताद यजीदियों को फिन्नार करते हुए जख्मों से चूर हुए और राहे हुसैन में जाम शहादत नोश किया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये आखिरी असहाब में का शहीद भी राय खुदा में कुर्बान हो गया। एक एक करके सबका लाशा जनाब अली अकबर हुसैन ला रहे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अब दिल संभाल। अब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अब उस जवान का ताबूत आ रहा है जिसे ज़ैनब ने 18 साल मेहनतों से पाला था। अली अकबर कौन? अली अकबर जो हम शबी है पैगंबर। कौन अली अकबर? जो रसूलुल्लाह की तस्वीर। कौन अली अकबर जिसे हुसैन ने अपनी नमाज हाय शब में अल्लाह से मांगा। लीजिए हुसैन के बारगाह, हुसैन के घर में तस्वीर रसूल आ गई। हुसैन ने आगोश में उठाया और नाना के मस्जिद में लेकर बारगाह खालिक में रखा। परवरदिगार तेरी बारगाह में नजर कर। बहन देख रही थी कि भाई अबा के दामन में जो छुपा के ले गया है जरूर बारगाह खुदा में नजर करके आ जाए। बैक मर्तबा ज़ैनब आगे दरवाजे पर आए। रवायत की लफ्ज़ कि एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा हुसैन खाली आगोश आ रहे। तेजी के साथ ज़ैनब मस्जिद में दाखिल हुई। 2 रकत नमाज पढ़ी, अकबर को अपनी रज़ा में छुपाया, लेके घर आ गई। परवरदिगार भाई दे गया था, मैं लेके जा रही हूँ। हुसैन मुंतजिर थे। देखा बहन की गोद भरी हुई है। कहती हैं अकबर, कहते हैं बहना अकबर मैं अल्लाह को दे आया था, तू फिर वापस ले आई। भैया मैं 4 दिन का लेके आ रही हूँ, 18 साल का वापस करूंगी। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। करबला में अकबर आ गए। अकबर 9 मोहर शबे आशूर की रात, रवायत की लफ्ज़े हैं, एक खेमा है, सराने माँ है, हाथ में शमा है। रवायत की लफ्ज़े है, माँ अपने 18 साल के जवान के चेहरे को देख रही है और मुसलसल सोचती जा रही है कल ये तस्वीर भी। सलाम किया। कहते सलाम हो कतील इब्ने कतील
अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील पर, और खुदा की लानत हो उनके कातिलों। तारीख के लफ्ज़ इंतहाई शजाअत बहादुर, अपने बाप की शजाअत में तस्वीर थी। पै दर पै 3 हमले किए, तकरीबन 100 यजीदियों को फिन्नार किया। आखिर एक मलून ने आपकी तरफ एक जहरालू तीर रुखसत की। तीर पेशानी के निशाने पर। तीर के लिए जरूरत है कि कोई रुकावट पैदा की जाए। इस बच्चे ने अपने हाथ को तीर से निशाने से बचाने के लिए हाथ आगे किया। तीर इतना शिद्दत से आ रहा था कि हाथ को चीरता हुआ पेशानी पर आया। ये तन्हा करबला का वो शहीद है जो इस आलम बेकसी में मरा है, इस आलम बेकसी में दुनिया से गया है कि तारीख की लफ्ज़े हैं। हाथ आके पेशानी पे लगा और तीर के साथ पेशानी में बेबस हो गया। मसरूफ हो गए कि हाथ छोड़ाया जाए कि एक मलून ने एक ऐसा जहर आलूद तीर इस बच्चे की तरफ रुखसत किया कि गले पे आके लगा। लीजिए, ये बच्चा भी अर्शे ज़ीन से इसी आलम में फर्श ज़मीन पर आ गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन पहुंचे, इस बच्चे की भी लाश को ले आए। हाँ आज़ादारो, अब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे, इंतहाई शजा और बहादुर, इज़्न जहाद लेकर मैदान करबला में आए। जंग करते हुए जामे शहादत नोश की। जाफर इब्ने अकील, यह भी इंतहाई शजा और बहादुर, खानदाने बनी हाशिम के चश्मोचराव मैदान करबला में तशरीफ, जंग की इजाजत लेके मैदान में आए। 15 सवारों को कत्ल किया और इसके बाद जख्मों से चूर अर्शज़ीन से फर्श ज़मीन पर आए और जाम शहादत नोश की। इसके बाद अब्दुर्रहमान इब्ने अकील मैदान करबला में आए। रजस पर उन शजा और बहादुरों में थे कि फौज यजीद के 17 बड़े बड़े पहलवानों को शहीद किया। फौज यजीद के 17 बड़े बड़े खूंखार मलूनों को कत्ल किया, जख्मों से चूर हुए और जाम शहादत नोश किया। इसके बाद मोहम्मद इब्ने सईद मैदान कारज़ार में तशरीफ लाए और आपको लकीद इब्ने जहमी ने तीर मारकर शहीद किया। अब तो जाबाज, ये कौन? जनाबे ज़ैनब के बेटे जनाबे औन मोहम्मद जनाबे अब्दुल्लाह के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई इमाम हुसैन इनके मामू भी थे। इंतहाई चहीते बच्चे। शबे आशूर में मां इन बच्चों को बिठाए हुए अजब नसीहत कर रही है, बेटा मुझे मालूम है तुम लोग प्यासे हो, कल रोज शहादत है, मेरे लाल अगर लौटे लौटे दरिया की तरफ जाना हो जाए खबरदार पानी को हाथ न लगाना। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बार बार जा रहे हैं इजाजत के लिए,
मगर हुसैन इजाजत नहीं देते हैं कि एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब की निगाह जब इन बच्चों पर पड़ी तो निकाह तुमसे देख के कहती है ओ मोहम्मद, मैं तो समझी थी कि अब तक तुम लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया होगा, मगर ये कि अब तक तुम मुझे जिंदा दिख रहे हो। अजीजान गिरामी, बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ लिए। ए अम्मा, सुबह से तो हम जा रहे हैं मगर मामू इजाजत नहीं देते, आप इजाजत दिला दें। लीजिए, जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन को खैमे में बुलाया। ए भैया, इन बच्चों ने क्या खता की है, क्या हुआ बहना, इन्हें इजाजत दे दो, ज़ैनब के पास यही सरमाया है। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। लीजिए, इजाजत मिली और बच्चों ने माँ को आखिरी सलाम किया, बाहर तशरीफ लाए। एक को इमाम हुसैन ने सवार किया, एक को इमाम हसन ने सवार किया। आए और आने के बाद जंग की जख्मों से चूर हुए। जब ज़मीन करबला पर आए, ये पहले लाशें हैं जिनके लिए अब्बास और हुसैन एक साथ बढ़े। एक लाशे को अब्बास ने उठाया, एक लाशे को हुसैन ने उठाया। रवायत की लफ्ज़ें हैं कि जब लाशें आए तो ज़ैनब खैमे में अपने नहीं थी। लीजिए, मसनद बिछाई गई, लाशें रखे गए। हुसैन ने फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा बहन ज़ैनब को बुला लो। हाँ, ज़ैनब को तलाशा गया तो एक खेमे में सज्दे खालिक में सर रखे जनाब ज़ैनब अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रही हैं। परवरदिगार, बच्चे बहुत छोटे हैं, ज़ैनब की लाज रख ले, ज़ैनब के फिदियों को कबूल कर ले। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने कहा, शहजादी उठिए, बच्चे आ गए। हाँ, माँ उठी, खेमे में आई। हुसैन आगे बढ़े, बहन का बाजू पकड़ो, चाहते थे पुरसा दें। ए बीबी, बच्चे आ गए हैं। ज़ैनब ने छुप के लाशों को देखा, फिर उनके लाशे को थोड़ा खसकाया, मोहम्मद के लाशे को थोड़ा खसकाया, दोनों के दरमियान जगह बनाई और माँ सजदे खालिक में झुक गई। परवरदिगार, इस शहादतों को कबूल फरमा ले। फिर इसके बाद ज़ैनब ने सर उठाया, कभी उनके चेहरे को देखा, कभी मोहम्मद के चेहरे को देखा। इस तजस्सुस को हुसैन ने महसूस किया। कहते, बहना क्या देख रही हो? भैया, देख ये रही हूँ, बच्चे छोटे थे, मुझे पता है दरिया की तरफ लौटते लौटते गए थे, देख ये रही हूँ, कहीं बच्चों ने पानी तो नहीं पी लिया। हुसैन ने कहा, बहना मेरे सलाम इन बच्चों पर। जब दरिया पर पहुंचे, एक भाई ने दूसरे से कहा, भैया पानी को हाथ न लगाना, अभी सकीना प्यासी। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। हाँ ज़्यादा अब तो घर उजाड़ता जा रहा है। हुसैन का घर खाली होता जा रहा है। जनाब कासिम, अब वो लाशा क्या कहूँ, अब वो ताबूत आने वाला है जिसके जिस्म के टुकड़ों को, हाय मेरा गरीब मौला, हाय मेरा गरीब आका, हाय मेरा बेकस इमाम, बड़े अरमानों से हुसैन ने पाला था, कभी मोटा कपड़ा नहीं पिलाया, रोज़े आशूरा, यतीम हसन, कासिम इब्ने हसन, बार बार
अपने चचा की खिदमत में आ रहे। चचा इजाजा हुसैन लौटा रहे। दिल नहीं चाहता लाल कैसे भेज दूं। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। परवरदिगार कोई गम न दे। बैक मर्तबा जब बच्चा मायूस हो गया, खेमे में आके गोशे में बैठ के रोना शुरू किया। माँ ने देखा, करीब आई, आके कहती है लाल कासिम अकबर चले गए, तुम बैठे हो, और न मोहम्मद चले गए, तुम बैठे हो। अपने हाथ जोड़ के कहते हैं अम्मा चचा की बारगाह में जा रहा हूँ, चचा इजाजत नहीं देते। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। तारीख की लफ्ज़े है कि एक मर्तबा माँ ने कहा बड़ा सख्त मरहला है ना तुम्हारे लिए अम्मा, अब इससे सख्त मरहला और क्या होगा कि अब चचा बैठे हैं और घर खाली हो रहा है और मैं जिंदा बैठा हूँ। अजरुकुम अल्लाह, बस ये लफ्ज़ों का ज़बान पर आना था। माँ ने कहा बेटा बाजू बढ़ाओ। लीजिए, कासिम ने बाजू बढ़ाया। माँ ने एक तावीज़ खोला, बस तावीज़ का खुलना था, दो खत बरामद हुए, एक कासिम के नाम, एक हुसैन के नाम। बेटा कासिम करबला में मैं न होऊंगा, मेरी जानिब से मेरी नियाबत में मेरे भाई पर जान कुर्बान करना। और हुसैन के नाम जो खत था उसमें लिखते हैं भैया हुसैन मैंने कासिम को इजाज़त दी है, इसको रोकना नहीं, जाने दीना। लीजिए अब इजाज़त के साथ कासिम रुखसत हुए। जिसमें इतना छोटा था, इतना कलील उस्सिन थे कि इनके नाप की कोई ज़रा भी न थी। अब जो रुखसत होने लगे, पहली मर्तबा हुसैन ने इस शान से रुखसत किया कि आगे बढ़ के अपने कुर्ते, कासिम के कुर्ते के गरीबान को चाक किया। किसी ने पूछा मौला गरीबान क्यों चाक किया? ताकि दुश्मन दूर से देख के समझ जाए कि यतीम आ रहा है, शायद कोई यतीम समझ के रहम खा जाए। हाँ, जानते थे कि कफन न मिलेगा तो कुर्ते को दाईं और बाईं जानिब से कफनी की सूरत में एक मर्तबा चाक किया। कहते हैं बेटा बेकसी में अलविदा। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। कासिम मैदाने जंग में गए, जख्मों से चूर हो के जमीन पर आए। हुसैन ने तेजी के साथ कासिम के लाशे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मलऊन कासिम को घेरे हुए, हरबों पे हरबें। इमाम ज़माना का जुमला ज़ियारत नाइया में कहते हैं सलाम उस जिस्मे अक़दस पर जिस पर तलवारों से मश्क की गई। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। आखिरी फिक्रा, हुसैन पहुंचना चाहते हैं, फौज यजीद सद रहा है। वैसी कशमकश में घोड़ों की दौड़ हुई, बीच में जिसमें कासिम, दौड़ते घोड़े, बसलियों के टूटने की आवाज, हर बसली के साथ आवाज देते थे चाचा जल्दी करो। जब पहुंचे हुसैन, आयना कासिम, आयना कासिम, भैया कासिम बेटा कहाँ हो? हाँ कासिम न मिले। देखा कुछ टुकड़े पड़े हैं, कैसे समेटे। अब आके दामन को बिछाया, टुकड़े समेटना शुरू किया। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। जब टुकड़ों को समेट चुके तो एक मर्तबा हुसैन की निगाह पड़ी। आखिरी फिक्रे हैं, हुसैन की निगाह पड़ी। कोई श्याम चादर में मलबूस बीबी घोड़ों की टापों के दरमियान दौड़ रही है और टापों से कुछ चुन रही है। सूरत रफ्तारी से बीबी के पास पहुंचे, जाके कहते हैं बीबी आप कौन है? चादर का गोशा हटाया, लाल हुसैन तेरी माँ आई है। ए बेटा अम्मा क्या चुन रही हो? ए बेटा मेरा कासिम करबला में बट गया। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह।
अब हसन ही का अबू बकर इब्ने हसन कासिम के बाद इजाजत मैदान जंग में बहुत से यजीदियों को कत्ल किया, जख्मों से चूर हुए, अर्श ज़ीन से फर्श जमीन पर और जामे शहादत नोश की। इसके बाद मौला अली की औलाद मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, आप मोहम्मद हनफिया से छोटे थे, शुजाअत में अली के वारिस मैदान जंग में बहुत से यजीदियों को कत्ल किया और आखिर जख्मों से चूर हो गए, जामे शहादत में। अब मौला अब्बास के भाई उम्मुल बनीन के बेटे करबला के मैदान में उम्मुल बनीन ने बहुत मुस्तहकम बड़ा इंतजाम किया। 4 बेटों की मां जन्नतुल बकी में बैठ के रोया करती। मरसिया को सुन के मदीने के लोग बर्दाश्त न करते, उजड़ गई थी उम्मुल बनीन। मगर कमाल उम्मुल बनीन ये था, कभी अपने बेटों को नहीं रोई, 4 निशान बनाती थी और कहती थी अब्दुल्ला तुम्हें नहीं रोएंगे, अब्बास तुम्हें नहीं रोएंगे, उस्मान तुम्हें नहीं रोएंगे, जाफर तुमको भी नहीं रोएंगे, मैं तो उसको रोऊंगी जिसके रोने के लिए उसकी मां मौजूद नहीं। एक दिन रो रही थी, हुसैन को रो रही थी, अपने पुष्प पर किसी बीबी के रोने की आवाज महसूस की। तहय्युर के साथ घूम के देखा स्याह चादर में मलबूस एक बीबी है जो बुका कर रही है। घूम के कहती हैं बीबी अगर आपको रोना हो तो मेरे बेटों पर न रोइए, उस पर रोइए जिसकी मां नहीं है दुनिया। बस बीबी ने चादर से अपने रुख से हटाई और कहती है उम्मुल बनीन तू मेरे हुसैन को रोती है, मैं तेरे बेटों को रोने के लिए आई। उम्मुल बनीन के बेटे मौला अब्बास के भाई ये जो ताबूत आपके सामने अब्दुल्ला इब्ने अली, मां उम्मुल बनीन है, जंग किया, जख्मों से चूर हुए और शहीद हुए। उम्मुल बनीन के दूसरे बेटे जनाब मौला अब्बास के दूसरे भाई उस्मान इब्ने अली, ये भी मैदान में इजाजत लेकर आए। मौला अब्बास ने अपने तीनों भाइयों को अपने सामने इजाजत दिलाई, जंग करके जख्मी हुए, अर्ज़ करबला पर गिरे और जाम शहादत नोश किया। उम्मुल बनीन के तीसरे बेटे उस्मान इब्ने अली, मौला अब्बास के भाई, ये भी इजाजत लेकर गए। इनकी उम्र 19 साल, जंग किया, जख्मों से चूर हुए और जमीन करबला पर तशरीफ ले आए। हाँ ज़्यादा अब दिल संभल, अब वो ज़ात मुक़द्दस अब इसका ताबूत नहीं आएगा। करबला में हुसैन ने सबके लाशें उठाए, एक अब्बास दरिया पे टुकड़ों में फटे। एक अंजुमन करबला में बरामद हुई, आलातश की सदा, बच्चों के सूखे हो, वो आलम जो
जो यूं ठंडा न हो सका, दुआएं मांग लेना। हाँ, उम्मुल बनीन उजड़ गई। भाइयों के बाद अब्बास इमाम की बारगाह में आए, इजाजत मांगी, जंग किया। अर्श ज़ीन से फर्श जमीन पर हर एक सीधा आया। हाथ थे तो अपने हाथ टेके। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, उम्मुल बनीन ने जब सुना कि मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए थे, तो एक मर्तबा कब्रे ज़हरा पर तशरीफ लाई और आवाज दे के कहती, बीबी फरियाद, ए शहजादी फरियाद। एक मर्तबा कब्रे ज़हरा लर्जी, उम्मुल बनीन काहे की फरियाद, बीबी जो जख्मी होकर अपने घोड़े से गिरता है, हाथों को टेक लेता है। हाय मेरा बाप, बाजू न थे, मुंह के बल जमीन पर। आज एक मर्तबा कब्र ज़हरा लर्जी, आवाज आई, उम्मुल बनीन दिलासा रख, मैं अपनी आगोश फैलाकर बढ़ गई थी। आओ मेरे अब्बास, मेरे आगोश में आ जा, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन पहुंचे तो थे अब्बास के जनाजे पर, मगर पहुंचने के पहले अल्लामा नजमुल हसन करारवी लिखते हैं, हुसैन अब्बास अब्बास पुकारते जा रहे थे। आखिरी फिक़रात के करीब हूँ कि एक मर्तबा मलाइना ने हंसते हुए हुसैन से पूछा, ए हुसैन किसे ढूंढ रहे हो? ढूंढते हुए हुसैन ने कहा, मेरा भाई अब्बास, तुम में से किसी ने देखा है? सुनो अज़ादारो, अल्लामा नजमुल हसन करारवी ज़िक्रुल अब्बास में लिखते हैं, मुस्कुराते हुए यजीदियों ने अपने अपने खंजर बाहर निकाले, निकाल के जिंदा अब्बास के जिस्म की तरफ बढ़े। बढ़ के जिंदा अब्बास के जिस्म से गोश्त के टुकड़े काटना शुरू किए, नेज़े की अड़ियों पर रखा। हंसते हुए हुसैन के पास, हुसैन इसी अब्बास को ढूंढ रहे हो? लो हुसैन, ये अब्बास करबला में बढ़ गया। पहुंचे हुसैन, रमक जान बाकी थी। अब्बास कुछ कहना चाहते हो? आका मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा, भैया कोई वजह बताओगे? बहुत सी वजूहात के साथ कहते, सकीना से पानी लाने का वादा किया था, ले न जा सका। अरे मैं तो ये समझता हूँ अब्बास की वफा थी, सोच रहे थे कि ज़ईफ भाई कैसे ले जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत। दिल संभल, उस बच्चे का कहकर करबला की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा जो बीबी उजड़ी है, उस मुकद्दस माँ को रबाब कहते हैं। जितना सख्त इम्तिहान रबाब का करबला में किसी बीबी का नहीं। आए वो बीबियों जिनकी माएं, जिनकी मांगे आज भी भरी। आए वो मौजूद आजादारों जिन बीबियों की गोदियां आबाद हैं। रबाब को सलाम किया करो। रबाब की मांग भी उजड़ गई, रबाब की गोद भी उजड़ गई। एक बेटी सकीना जिंदाने शाम में, एक बेटा 6 महीने का असगर करबला में। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारो, ये बच्चा इतना प्यासा था। 9 मुहर्रम की रात माये बेआब की तरह तड़प रहा था। 10 मुहर्रम को हुसैन दरे खेमा पर आए,
बीवियों के गिरिया की आवाज पर कहते हैं, ए ज़ैनब क्या हो गया जो इतना तड़प रहे हो सब। बैक मर्तबा कहती हैं ज़ैनब, आपने हल मिन्ना सिरिन सुरना की सदा बुलंद की, असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हुसैन समझ गए, कहते हैं ज़ैनब लाओ असगर को मेरी गोद में दे दो। हाँ, अबा का दामन उठा के चले, मगर हुज्जते खुदा थे। जब यजीदियों के सामने पहुंचे, कहते हैं इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे बस ज्यादा पानी नहीं दे सकते हो तो अपनी 2 उंगलियां पानी में डुबो दो। खुद देखो होठ बिल्कुल सूख गए, आके लगा दो। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बस तारीख की लौट से ये बच्चा तशना था। आखिर हुसैन ने बुलंद और कहते हैं कोई आए और पिला जाए। फिर जमीन करबला पे लेटा दे, आओ अपने हाथ से पिला जाए। रवायत कहती है बस एक मर्तबा फौज यजीदी मुनक़लिब होने, फिजा में आवाज गूंजी, यख्ता कलाम हुसैन। हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर 3 भाल का तीर, 6 महीने का बच्चा हुसैन के हाथों पर, मादरे खेमा पर इख्ता कलामल हुसैन की आवाज सुनी, रबाब समझ गई हदफ हुसैन है। तो एक मर्तबा दरे खेमा से आवाज दी, लाल असगर मौला से होशियार, अजरुकुम अल्लाह। तीर चला, असगर का गला छिदा, मुस्कुराए मगर तीर के वजन के साथ घूमे, देखा इमाम का बाजू भी छिद गया, माँ से आंख मिली। अजब जुमला कहते हैं, कहते हैं अम्मा माफ करना, तीर बड़ा था गला छोटा था। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अब एक और बच्चा आपके सामने ताबूत पहुंचा, इमाम हसन का बेटा। वो वक्त आ चुका कि न लश्करे, न सिपाही, न कसरतुन्नासे, न कासिम, न अली अकबरे, न अब्बास हुसैन मैदान जंग में आए। हाँ, जख्मों से चूर होकर जमीन करबला पर आए। खेमे के दर पे बैठा हुआ अब्दुल्ला इब्ने हसन देख रहे हैं, एक मलून तलवार उठाए इमाम की तरफ बढ़ रहा है, कैसे इस तलवार के जद से बचाए। बच्चे ने दरे खेमा से दौड़ना शुरू किया, तलवार चल के हुसैन के करीब आ रही थी। बच्चे ने हाथ बढ़ा दिया, हाथ कट गए, हुसैन के सीने पे गिरा। हुरमुला ने अपना तीर चलाया, बच्चा हुसैन के सीने पे पेवस्त हो गया। हाँ, दिल संभाल, अब वो कह दूं आखिरी ताबूत, न लश्करे, न सिपाही, न कसरतुन्नासे, न कासिमे, न अली अकबरे, न अब्बास। हुसैन ने एक मर्तबा करबला का जायजा लेना शुरू किया। हर हर खेमे में जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हुसैन पे क्या बीत रही है। जिस खेमे का पर्दा उठाते हैं खेमा खाली हो गया है। हुसैन ने देखा तो एक जुमला कहा, इलाही व सैयदी, ए मेरे अल्लाह, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, अल्लाह। हुसैन तन्हा हो गया, हुसैन गरीब हो गया, हुसैन का घर खाली हो गया। अजरुकुम अल्लाह
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अब वो वक्त आया कि दरहाए खेमा पर आए, आवाज़ दी और बीवियों को अलविदाई सलाम कहा। कौन था कि जो इस अलविदाई सलाम के बाद हुसैन को सवार करता? हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को और हुसैन चुपके खड़े थे, झुकाए गर्दन को। ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को और फकत सवार किया था बहन ने भाई को। हाँ तन्हाई है, बेकसी है, मजलूमियत है। बीवियों ने हुसैन को अलविदा कहा। सबसे आखिर में कनीज़ फिज़ा आगे बढ़ी, ए मौला क्या मैं गरीब और मैं कनीज़ भी आपको रुखसत कर सकती हूँ? हुसैन ने कहा फिज़ा अपने अरमान निकाल ले, हमने तुझे माँ कहा, रसूल ने तुझे बहन कहा, बस कहती लौट के एक मरतबा खेमे में आने की ज़हमत कीजिए। लीजिए फिज़ा की दरख्वास्त पर हुसैन लौट आए। फिज़ा ने जल्दी से मसनद बिछाई, दरमियान में हुसैन को बैठाया, दौड़ दौड़ के हर खेमे में गए। जाके कहती हैं बीवियों जल्दी चलो, मेरा आका जा रहा है। सारी बीवियां जमा हो गई। ए अज़ादारों, बिल्कुल यही मंजर खेमे में बना कि इधर भी लोग हैं उधर भी लोग हैं। फिज़ा ने यही मंजर खेमे में बनाया, कुछ बीवियों को इधर खड़ा किया, कुछ बीवियों को उधर खड़ा किया और खड़ा करने के बाद बारगाह इमाम में आई, आके हाथ जोड़ के कहती मौला अब उठिए, हम कनीज़ों के दरमियान से गुजर जाइए। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हुसैन चले, आगे आगे फिज़ा, पीछे पीछे हुसैन। जिस बीबी के सामने से गुजरते थे वो बीबी गश खा के गिर जाती थी, वह हुसैना की सदा देती थी। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। ए अज़ादारो, फिज़ा हुसैन को लिए दरे खेमा तक आई, पर्दा उठाया और कहती आका अलविदा, मौला अलविदा। हुसैन गए। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। कौन? अब हुसैन का साथ देने वाला था। जंग करते करते जख्मों से चूर हुए, इतने तीर जिस्म पर बेबस हुए कि इमाम सलाम करते हैं, सलाम हो उस जिस्म अतहर को जो न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। मैंने दस्ते अदब छोड़ के आना में आलम माना में कहा मौला फिर मेरा आका था कहाँ? फरमाते हैं तीरों पर जिस्म मुअल्लक़ था और हुसैन तीर पर थे। वो वक्त आ गया, तिल्ले ज़ैनबिया पे बहन है और शिमरे मलूल ज़रबों पे ज़रब लगा रहा है। बरवायते 70वीं ज़रब में हुसैन का सर कलम हुआ, घोड़े दौड़ने लगे, जिस्म टुकड़ों में बदलने लगा। कौन था जो लाशा उठाता? अजरुकुम अल्लाह वसयालमुल लज़ीना जो रहेगा वही ये गम मनाएगा, जिंदा जो रहेगा वही ये गम मनाएगा। फिर साल भर के बाद गमे शाह आएगा, जिंदा जो रहेगा वही ये गम मनाएगा। अरे नामे हुसैन प्यासों को पानी पिलाइए, कह कह के या हुसैन अलम को उठाइए। अरे दस्ते अदब से ताज़िया से पैर उठाइए।
फिर साल भर के बाद गमे शाह आएगा, जिंदा जो रहेगा वही ये गम मनाएगा। अरे पीटो सरों को सैयद वाला चले गए, हम बेकसों के गम का सहारा चले गए। अरे वीरान हर मकान हुआ मौला चले गए। फिर साल भर के बाद गमे शाह आएगा, जिंदा जो रहेगा वही ये गम मनाएगा। ये गम हुसैन का है पयम बर शरीक हैं, बिनते रसूल आई है दर शरीक हैं। रूहे खलील हमज़ा व जाफ़र शरीक हैं। फिर साल भर के बाद गमे शाह आएगा, जिंदा जो रहेगा वही ये गम मनाएगा। अरे सरवर का गम है सारे जहां को रुलाएगा, हर फर्द दिल में दर्द की दुनिया बसाएगा। अरे रुखसत है शह की दिल को संभाला न जाएगा। फिर साल भर के बाद गमे शाह आएगा, जिंदा जो रहेगा वही ये गम मनाएगा।